शंभु शिव पार्वती पते हर शंभु जय शंभु जय शंभु शिव पार्वती पते हर शंभु। बड़े शंकर भगवान की ओम गुरु ओंकार ओंकार गुरु तव चरणम ओम गुरु ओंकार ओंकार गुरु तव शरणम नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु नमामि शंकर तव शरणम नमामि शंकर तव शरणम ओम गुरु ओंकार ओंकार गुरु तव शरणम ओम गुरु ओंकार ओंकार गुरु तव शरणम चिदाकाश गुरु चिस्वरूप चिदाकाश गुरु चिस्वरूप चिन्मय सद्गुरु तव शरणम चिन्मय सद्गुरु तव शरणम ओम गुरु ओंकार ओंकार गुरु तव शरणम ओम गुरु ओंकार ओंकार गुरु तव शरणम। बड़े सदगुरु भगवान की। गुरुजी मैं एक में जोत लेके आती हूँ। हाँ लाना आपके लिए यहाँ पे लाते हैं। आई मातारिणी जगत जाननी आई मारी हृदये हृदय वासिनी आई मातारिणी जगत जाननी आई मारी हृदये हृदय वासिनी आई मातारिणी समय समा आनंददायिनी समय समा आनंददायिनी सदानंदे रेखो पतित पावनी आई मातारिणी जगत जाननी आई मारी हृदये हृदय वासिनी आई मातारिणी दुर्गे दुखो हरा ब्रह्ममयी तारा नित्य निराकरा ओम भवोदरा दुर्गे दुखो हरा ब्रह्ममयी तारा नित्य निराकरा ओम भवोदरा शरदे वरदे शुभदे सुखदे शरदे वरदे शुभदे सुखदे ज्ञानदे मध्युदे कैवल्यदायिनी आई मातारिणी जगत जाननी आई मारी हृदये हृदय वासिनी आई मातारिणी শুনিয়াছি মাগো তোমায় ডাকে যারা অনায়াসে ভাব পারে যায় মা তারা শুনিয়াছি মাগো তোমায় ডাকে যারা অনায়াসে ভাব পারে যায় মা তারা
साधन भजो नीना भक्ति ज्ञानो हरा साधन भजो नीना भक्ति ज्ञानो हरा अकुलेते कुल दियो मजाननी आई मतारिणी जगत जाननी आई मारी दाए हृदयवासिनी आई मथानिनी। बड़े माता जगदम्बे की जय। हनुमान वीर तुम हो संकट मिटाने वाले दुख सुखों से छुड़ा कर सुख बनाने वाले तुमको जिसने धाये भव सिंधु से तराओ दुखी औरतों को तुम्हें बचाने वाले सुखिम ने शरण ली जब आपकी चरणों की तत्काल आओ दुखों से उसी को छुड़ाने वाले सीता की सुधिनाए सागर को पार करके श्री रामचंद्र जी को धीरज बनाने वाले सीता वन में अति शोक भक्ति थी ते राम का संदेशा उन्हें सुख पहुँचाने वाले रावण का गर्भ तोड़ा लंका जला के उसकी निर्भयो सभा में जाकर कौतुक दिखाने वाली शक्ति से होकर घायल लक्ष्मण हुए दिवेशु भूति संजीविनी ला उनको बचाने वाले राम जी ने खुश हो तुमको अमर की है उसी के दया से तुम हो भव दुख मिटाने वाले आजी है भक्त की सबका कृपा कीजिए आओ मुझे बचाओ जगत के बचाने वाले हनुमान वीर तुम हो संकट मिटाने वाले दुख सुखों से छुड़ा कर सुख बनाने वाले हनुमान वीर तुम हो। बड़े बजरंगबली भगवान की जय। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। सत्संग का अर्थ है सत का साथ अपने को जोड़ना।
सत ही धर्म है और सत ही परमात्मा है। सत ही जगत है और सत मेरा अंदर भी है। मेरा अंदर सत को ढूंढो और उसके साथ अपने को जोड़ो, तभी तुम सत्संग कर पाओगे। जो किताब को बात सुनने से भगवान का अनुभूति नहीं होता है, पढ़ने से नहीं होता है, देखने से नहीं होता है, सुनने से नहीं होता है, उसको करने से होता है। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? निर्मल पवित्र है। हृदय निर्मल पवित्र कर देते हैं। जहाँ मन का विकारों को नष्ट करके, मन का चंचलता, मन का मैल को, मन का हजारों समस्या को, हजारों चिंता को नाश करके जो शांत और पवित्र कर देते, वही भगवान का नाम है, वही सच है। सच का ताकत गंगा का मापिक पवित्र है। गंगा पाप हरता, शशि ताप हरता, कल्प वृक्ष दारिद्र हरता, सत्संग सब कुछ हरता। गंगा जैसे पाप का हरण कर लेते, चंद्रमा जैसे दिन को गर्मी को ठंडी कर देते, कल्प वृक्ष सारी समस्या को हल कर देते हैं। इसी प्रकार जो सत्संग करते हैं वो सत्संग से सब कुछ उसके समस्या का समाधान हो जाते हैं। इसीलिए ऋषि महर्षि लोग अपना इधर उधर कहीं नहीं भटके, वो लोग सीधा अपने अंदर सत को जाना और सत को जान के वो सत्संग करने लगे और सत्संग से वो सब कुछ प्राप्ति कर लिया। जैसे गंगा कैसे बह रहे, हमारा डायनी सांस गंगा है, बाई सांस जमुना है और बीच में सरस्वती, ईरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदीश, ईरा पिंगला भई सुषुप्त सरस्वती। जो बीच में जो स्थान है वो सरस्वती है। तो इसीलिए क्या बोलते, तीनों का मिलन स्थल कपाल का ये जो जहाँ चंदन लगाते हैं वहाँ भ्रुकटी में, तो उस जगह जब स्थिर करके हम लोग ध्यान करते हैं तो बोलते हैं त्रिवेणी संगम तीर्थराज सचिते। जितना भी तीर्थ है, जितना भी देवदेवी है, सब यहाँ विराजमान है। इसीलिए जब यहाँ स्थिर होते हैं तो सब देव आपका आशीर्वाद देते हैं, आपका जीवन का सब विघ्न को दूर करके आपके लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं। तो इसी प्रकार हमारा भ्रुकुटी में जब ध्यान लगते हैं तो वही सत्संग। तो भ्रुकुटी में क्या है? जो तीन काल का ज्ञान है। तीन काल का ज्ञान किस लिए बोलते हैं? जो सुषुम्ना सरस्वती, सरस्वती का अर्थ है ज्ञान का, सारी जगत का ज्ञान को भंडार। तो लेकिन सुषुम्ना का अंदर प्रवेश करने के लिए इतना क्षुद्र छेद है जहाँ मन बुद्धि इंद्रिया का प्रवेश नहीं होता है। वहाँ सिर्फ यही सतरूपी प्राण शक्ति वहाँ प्रवेश करते हैं। वो प्राण भी स्थिर और निर्मल पवित्र होना चाहिए। तो इसीलिए प्राण ही इस देह का अंदर निर्मल पवित्र है। इसीलिए प्राण जब तक है देह पवित्र है, प्राण निकाल गया तो ये देह कभी भी आप पवित्र नहीं होगा। और मैं तो बोल के सभी उसको गल जाएगा, सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगा, उसको त्याग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये देह का अंदर ही वो सच है जिसको आपको मनुष्य को जानने का अधिकार है। तो इसीलिए आप मन बुद्धि इंद्रियों को स्थिर करके जब भगवान का मंत्र को सुमिरन करते हैं तो वही आपको निर्मल पवित्र बनाती है और वहाँ सुषुम्ना में प्रवेश होते हैं और वही सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उसी समय कर देते हैं। आपको सत्संग
जो अपने अंदर है, क्या अंदर सच कहाँ है, तो यही है। पैर से लेकर सिर तक हर जगह सच लगता है आपको। यही प्राण शक्ति सब जगह आपका चेतना को जागृत करके रखे। यही प्राण आपको आनंद देते हैं। जब तक आदमी जीवित होता है तब तक देख के, सुन के, खा के आनंद लेते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो और कुछ से आनंद नहीं ले सकते। तो प्राण ही सच है, प्राण ही चैतन्यमय है। इसको मंथन करो। मंथन करने का अर्थ है ये चंचल है, विकारग्रस्त है, इसका अंदर बहुत से समस्या है, इसको स्थिर करो। स्थिर करने से सब कुछ समस्या का समाधान हो जाती है और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्संग का महत्व सबसे ज़्यादा बताया। क्या बोलते तुलसीदास जी बोलते, एक घड़ी आधा घड़ी आधा से पुनः आध, सत्संग से काटे घटिया अपराध। सत्संग ऐसा एक शक्ति है जो सारी कर्म को बंधन से आपको मुक्ति दिलाती है। वो आपको शांति, आनंद, सुख को प्राप्ति कराती है। इसलिए आपको देह का अंदर ही वही प्राण ही सत है और सत के साथ अपने को जोड़ो। कैसे? जैसे मंत्र दे दिया, ओम अवाच्य शब्द है, मुख से उच्चारण नहीं होता है। इसीलिए सांस जब लेते हैं तो आप बात नहीं कर सकते। इसीलिए जब सांस लेते के टाइम ऊपर ओमकार का स्मरण करो और नीचे बाकी मंत्र बोलो। तो ओमकार वही ऊपर जब जाते हैं तो वही सब शक्ति देता है। उसी में सृष्टि करने का शक्ति है, उसमें पालन करने का शक्ति है, उसमें संहार करने का शक्ति है, उसमें पंच भौतिक शक्ति भी है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, जिससे ये देहों को बनाया गया, उसका नियंत्रण करने का भी शक्ति है। और पंच देवता, इसमें पंच शक्ति, पंच देवता सभी ओंकार का अंदर विराजमान है। और इसमें 3 गुण है। इसीलिए हम लोग बोलते जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इसमें एक ज्ञानदायिनी है, एक पालन करते हैं, एक सृष्टि कर रहे ज्ञान से, एक पालन कर रहे, और माँ काली के रूप से सब कुछ संहार करते हैं। तो इसलिए हमारा दुख, तकलीफ, कष्ट को माता ने हरण कर लेती है। तो इसीलिए तीव्र शक्ति जब होते हैं तो जीव का हृदय में निर्मल, पवित्र आनंद, शांति और सुख को प्राप्ति करते हैं। इसलिए ओम ही ब्रह्म है और ओम ही जगत है, यहाँ से सृष्टि हुआ। तो इसीलिए शंकर जी बोलते हैं जो विश्व बीजम निखिल भयहरम, इस बीज मंत्र से मैं सारी जगत को सृष्टि किया और इसी बीज मंत्र से मैं सब दुख को हरण कर लेता हूँ। तो इसलिए ओम ही हमारा सब कुछ है। इसलिए ओम मुख से बोला नहीं जाते, यही प्राण का क्रियासी करना पड़ेगा। ओम ही सत्य है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही धर्म है। तो इसको जान के अपना प्राण का साथ ओंकार का सिमरन करो तो सब कुछ तुमको प्राप्ति करेगा। ये बोल के अक्षय तृतीया के दिन यही अक्षय फल देने वाला ओंकार ही है। ये 7 लोग बैठता है और भू भो सौ माओ जनो तपसत्व, जो गायत्री में ओंकारी एक मत गायत्री है। हे ओंकार भी परमात्मा, भू भू सा, आप 3 लोग में विराजमान है। तत् वही ओंकार, तत्सवित वर्णम, वही सूर्य मंडल में अवस्थान करे। कौन? ओंकार। और सबका भर्ग देव से, सब देव देवी का पूज्य है। धीमहि धियो नय प्रचोदयात्, आपको ध्यान करने के लिए
मेरा बुद्धि में बुद्धि प्रदान कीजिए। तो ओंकार का ध्यान क्या बोलते हैं? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धारित योगिनम। ओंकार का जो बिंदु है वही में ध्यान स्थिर करना ही ओंकार का ध्यान है। जब बिंदु में स्थिर हो जाते हैं तो कामदम मक्षदम चैव, जितना प्रकार मन की इच्छा है सब इच्छा को पूरी कर देते हैं और आपको सब बंधन से मुक्त कराती है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन यही है, यही अक्षरी आपको हमेशा के लिए अक्षय फल प्रदान करती है। इसीलिए मनुष्य अपना देह का अंदर ओंकार का अनुसरण करे तो इस लोक में भी वो सुख शांति प्राप्ति करते और जहाँ जाते हैं वहाँ ही सुख शांति प्राप्ति करती है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायनि संसार सागर तराय सर्व